बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि तनख्वाहों में इजाफे का नया पैकेज तैयार कर लिया गया। बड़ी खुशखबरी है, बहुत ज़बरदस्त खबर है। बजट के हवाले से बजट 2026-27 में एक नई खबर सामने आई है। इंतहाई अच्छी खबर है उन तमाम मुलाजमीन के लिए जो कि वफाक में काम कर रहे हैं, सूबाई सतह पर काम कर रहे हैं। वैसे तो रोज़ ब रोज़ नई से नई तजावीज़ तैयार की जा रही हैं जैसे ही कोई फाइनल होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि तमाम जमातों का इस हुकूमत पर, क्योंकि ये मखलूत हुकूमत है, प्रेशर है जो कि इत्तेहादी जमातें हैं। इत्तेहादी जमातों में सबसे सफ़े अव्वल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM है। ये दो जमातें ऐसी हैं जो कि मफादात में उन तमाम मुलाजमीन के जो कि अब हुकूमती सतह पर हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, मगर इनका हमेशा ये वतीरा रहा है कि ये उनके लिए फलाही काम लाजमी करते हैं। मतलब उनकी तनख्वाहों में इजाफा और उनके जितने भी अलाउंसेस हैं उसमें इजाफे का आपने शायद देखा हो कि पिछले बजट में भी जो इजाफे हुए थे, सबसे ज़्यादा सूबाई सतह पर सिंध में इजाफा किया गया था। अब बात करते हैं जी इसमें दिया क्या जाएगा। इसमें नंबर 1 पे स्केल रिवाइज होंगे, नंबर 2 पे जो है वो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा, और एडहॉक रिलीफ 2026 को बाकी जितने भी एडहॉक पड़े हुए हैं उनमें से जो भी जम हैं तमाम कर लिए जाएंगे, जिसमें जो है वो तकरीबन सबसे ज़्यादा एडहॉक जो है वो 24 का था। 22, 23, 24, 25 और 26 ये अगर एडहॉक जम हो जाते हैं तो इसकी बातें ऑलरेडी पहले भी हो रही हैं, और इस दफ़ा भी अगर ये एडहॉक जम हो जाते हैं तो तनख्वाहों में खातर ख्वाह इजाफा होगा। और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो 2027 के बजट में होगा, क्योंकि तब ये बेसिक का हिस्सा बन चुकी होगी और इसमें जो है वो इजाफा देखने वाला होगा। मगर फ़िलहाल हमने बात करनी है इस बजट की। तो इस बजट में जो कल की समा न्यूज़ की खबर है, जिसमें इंतहाई अहम बात ये की गई, जिसमें बताया गया कि सारे एडहॉक जम होंगे। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग की थी उसमें भी उन्होंने बताया था। ये एक बड़ी खुशाइंदा बात है। मगर इसके साथ साथ दूसरी बात उन्होंने ये जो शेयर की है, उन्होंने कहा है कि डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो 30% ग्रेड 1 से लेकर 16 तक तमाम को मिलेगा। मगर मेरा तजुर्बा ये है कि क्योंकि मेरी ओपिनियन समझ लें कि पिछले साल जिनको डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था, इस साल भी उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि जिन बंदों की 100% से ज़्यादा तनख्वाहें हैं उनको जो है वो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं मिलता। जिनको मिलेगा, जिनकी ऑलरेडी कम है, मतलब वही बंदे हैं जिनकी पहले भी कम थी, और इस साल भी जो है वो सिर्फ उन्हीं को डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा वफाकी सतह पर, और सूबाई सतह पर जो है इस हवाले से एफर्ट जारी है कि उनको भी मिलना चाहिए। अब बात करते हैं टैक्स में छूट की। ये भी कल की खबर है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि टैक्स में बड़ी छूट दी जाएगी। सबसे पहली खबर जो थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने यही दी थी कि हम जो है वो टैक्स में एक बड़ी छूट देंगे, और ये छूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सूदामद साबित होगी। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई सब टैक्स स्लैब जो अगर देखी जाए तो उसमें जो कटौतियाँ होती हैं, अगर वो कटौतियाँ ना हो तो फिर भी तनख्वाह में अच्छा खातर ख्वाह इजाफा देखने को आएगा। और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से 10 से 15% की बात कही जा रही थी, मगर कल की जो खबर है जो कि बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो हमारे इसमें वज़ीर ख़जाना साहब ने ये बारहा बताया है कि ये इजाफा जो है वो ज़रूर क्योंकि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि वज़ीर आज़म में पाकिस्तान है, उन्होंने इस वाले से कहा है कि रिलीफ आप तैयार करें। इस वाले से रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने जो है वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से कहा है कि आप रिलीफ दें, क्योंकि इत्तेहादी जमातों का प्रेशर है, लिहाजा तमाम तर मामलात जो हैं वो सेट करने पड़ेंगे। असल बात जो है वो ये है कि जितने भी इजाफे होने हैं ये इन मखलूत हुकूमत के सब के आपस में रवाबत के बाद ही डिसाइड होने हैं। मगर इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि पेंशनर्स अक्सर सवाल करते हैं कि आप पेंशन का जिक्र तो करते हैं मगर बताते कुछ नहीं है। पेंशन के हवाले से बड़ी जो है वो अफसोसनाक खबरें भी हैं। इसमें जो है वो सबसे जो अहम खबर है वो आपको मैं बता दूं कि पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ेगी 7.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इससे कम बढ़ सकती है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो पैरामीटर्स इन्होंने वफाक की सतह पर कायम कर रखे हैं कि जितनी भी पेंशन में इजाफा होगा वो महंगाई के तनासुब से होगा, और उस महंगाई के तनासुब के हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो वो बहुत कम इजाफा है। अगर
یہ پیرامیٹرز انہوں نے خود سیٹ کرنے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان تمام تر ڈاٹا اکٹھا کرتا ہے, لوگوں کو بھیجتے ہیں, لوگوں کو سوالات کرتے ہیں, مہنگائی کا تناسب طے کیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ جو ہے پینشن ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا. اسی طرح اگر پنجاب کی سطح پر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک کا آدھا جو ہے ہم پینشن میں دیں گے. اگر 10% اضافہ ہوتا ہے تو 5% جو ہے وہ مسٹ ہے, پنجاب حکومت جو ہے وہ اضافہ کرے گی. تو یہ اضافہ جو ہے وہ کافی کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی چیزوں کے بارے میں دوست پوچھتے ہیں, جس میں ہاؤس رینٹ, میڈیکل الاؤنس, اور جو ان کے بارے میں جو سوال ہیں ان کا جواب میں دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے فی الحال کوئی خبریں نہیں ہیں, مگر امید کی جا سکتی ہے. کنوینس الاؤنس میں اضافے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تمام تر جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ان کو یہ الاؤنس دیا جائے گا اور اس میں اضافہ بھی کیا جائے گا. اور ہاؤس رینٹ جو ہے اور میڈیکل کے حوالے سے فی الحال کوئی خبر نہیں ہے. حکومت چاہتی ہے کہ ہم نے جو پچھلے حکومت نے جس طرح جو ہے وہ ایک کارڈ چلایا ہوا تھا صحت کارڈ کے نام پر, اس دفعہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے اس کو لاگو کیا ہوا ہے. پنجاب لیول پر تو یہ لاگو ہے, تو اس میں جو ہے وہ یہ سارے جس طرح جو ہے وہ کے پی کے میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بھی کارڈ انہوں نے اساتذہ کے لیے خاص طور پر ایشو کیا تھا. تو یہ جو ہے وہ فی الحال ڈیسیجن ابھی باقی ہے. فی الحال یہ خبریں ہی ہیں. تمام تر نیوز چینل پر اس کو شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے, عوام الناس کو اس حوالے سے آگاہ ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی جو ہے وہ اتحادی جماعت یا کوئی اور ایسی مطلب تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں, جس میں سب سے اہم تنظیم جو ہے حقیقہ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے ان کا, وہ تمام تر ملازمین کو متحرک کرتے ہیں, اس حوالے سے ان کا بھی پریشر ہے. اور حکومت جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ بہترین پیکیج دے گی. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس سال عوام کو ریلیف دیں گے. دیکھتے ہیں جی ریلیف کیا ہے. اس حوالے سے میری رائے تو یہی ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 10% تنخواہیں بڑھیں گی اور 5% جو ہے وہ پینشن بڑھے گی, اور اس میں جو ہے وہ ڈی آر اے بھی ملے گا اور ایڈ ہاک بھی ضم ہوں گے. یہ ایک اچھی خبر ہے اور خوشی کی خبر ہے. امید ہے ان فیوچر جو ہے وہ آپ کو ایسی خبریں دیکھنے کو ملیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اس والے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.